जी, हम बात कर रहे थे गर्भाधान संस्कार प्रयोग के विषय में। तो आइए हम जानते हैं गर्भाधान संस्कार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले जब विवाह होता है, विवाह के पश्चात सुयोग्य कन्या के साथ हमारा विवाह होता है। गुण संपन्न कन्या और वर के मिलन से यह जन्म जन्मांतर का नाता बनता है, रिश्ता बनता है और यह बहुत पवित्र नाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कहते हैं कि विवाह के पश्चात जब स्त्री रजस्वला हो, उसके 4 दिन छोड़ करके 4 दिन के बाद यह संस्कार करना चाहिए। तो यह संस्कार करने के लिए पहले दिन मौन व्रत करना चाहिए। मौन व्रत करने के पश्चात जो है भगवान सूर्य के सम्मुख होकर के पूर्व दिशा की ओर करके हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम आदित्यं गर्भं पयसा समं देहि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं मा परिवृङ्दे हर्षा मावेमगुंस्थाः सतायोगं कृणोहि चीयमानः। इस मंत्र को पढ़ करके, जो यह शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ करके हमें सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में देखिए चौथे पहले दिन से लेकर के जो 4 दिन गैप किया जाता है, 4 दिन छोड़ करके उसके बाद 16 दिन के अंदर, यानी 20 दिन के अंदर ही, 20 दिन के अंदर ही अथवा तो 16 दिन के अंदर ही जो है उन तिथियों का, जिस तिथियों का हम जो है पहले ही वर्णन कर चुके हैं, जो है उन तिथियों को ध्यान में रख करके, उन तिथियों को ध्यान में रख करके हमें यह संस्कार करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं धर्मानुकूल विधि नक्षत्र और शुभ दिन उपस्थित हो, उस दिन सूर्य अवलोकन करके गणेश अंबिका पूजन, स्वस्ति कलश स्थापन और पुण्यवाचन, षोडश मातृका पूजन, सप्त मातृका पूजन, वसुरधारा, नवग्रह आयुख मंत्र जप और सांकल्पिक नांदी श्राद्ध करने के बाद में जो है यह क्रिया करना चाहिए, यह विधि संपूर्ण करना चाहिए। विधि 2 प्रकार से होती है, एक समंत्रक, एक अमंत्रक। जैसे जो वैदिक जन है वो मंत्र से संपन्न करें और जो इनका अभाव है वह जो है केवल वह क्रियाएं करें और वैसी भावना करें। तो जैसे कि पहले हम बताते हैं, सबसे पहले संकल्प होता है किसी भी कार्य के लिए, स्वस्ति वाचन इत्यादि के अनंतर संकल्प होगा। तो संकल्प में क्या कहना होगा, कहते हैं अस्याह बद्ध्वाः संस्कारातिशय द्वारा अस्याम जनिष्यमाण सर्वगर्भाणां बीज गर्भ समुद्भवै नोनि बर्हण द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये गर्भाधान संस्कारम करिष्ये। और उसी तरह से जैसे जिन देवताओं का आवाहन हुआ है उनको भी जोड़ देंगे। तत्पूर्वांगत्वेन गणेशांबिका पूजनम, स्वस्ति पुण्यवाचनम, मातृका पूजनम, वसुरधारा पूजनम, आयुष्य मंत्र जपम, संकल्पिकेन विधिना नांदी श्राद्धम च करिष्ये इत्यादि, ब्राह्मण वर्ण इत्यादि करना चाहिए और ब्राह्मणों के द्वारा भी ये सारे कार्य किया कर सकते हैं। इसके बाद में सब पूजा संपन्न करने के बाद में क्या करना चाहिए, वही 16 दिन के मध्य का जो दिन है उसमें भी तिथि नक्षत्र युक्त समय को ध्यान में रखते हुए अपने पति के नाभि का स्पर्श करना चाहिए। और नाभि का स्पर्श करने के बाद जैसे किसी वस्तु को, जल को अभिमंत्रित करते हैं, फल को अभिमंत्रित करते हैं तो प्रसाद किसी को देते हैं, ऐसे ही स्त्री को अभिमंत्रित करके फिर उसमें गर्भ का आधान करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, ओम विष्णुर्योनिं कल्पयतु तुष्टारूपाणि पुंसतु आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते। उसके बाद में अभिमंत्रित इस प्रकार से करें, स्त्री का नाभि स्पर्श करके यह मंत्र बोलें। उसके उपरांत जो है उत्तर की मुँह करके जो है बैठ जाएं और अपने बाएं भाग में जो है पत्नी को बैठा लें। फिर जो है मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है, कहते हैं ओम गर्भं देहि सिनीवालि गर्भं देहि पृथुष्टुके गर्भं ते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। इस मंत्र का पाठ कर करके जो है आगे की यह क्रिया संपन्न करना चाहिए। इसके पश्चात रात्रि के जैसा कि आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रहर में सोने का विधान है, 3 प्रहर में सोने का विधान है। तो जैसे रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होता है लगभग सामान्यतः 9 बजे तक का पहला प्रहर माना जाता है।
तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में जो दूसरा प्रहर होता है, उस दूसरे प्रहर में गर्भाधान करने का विधान कहा जाता है। इस समय करना चाहिए। तो कहते हैं उस समय क्या करना चाहिए, कहते हैं जो है स्वस्थ और प्रसन्न मन से, भोग इच्छा से नहीं, काम इच्छा से नहीं, एक कर्तव्य, जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं प्रजन चास्मि कर्मदर्पः, प्रजाओं की उत्पत्ति के लिए, पुत्रों की उत्पत्ति के लिए मैं कंदर्प अर्थात मैं ही जो है काम हूँ। इस प्रकार से उत्तम सैया का आश्रय लेकर के उद्वेग रहित, चिंता रहित, क्रोध आमर्ष से रहित होकर के, काम इत्यादि से भी भावनाओं को संकुचित करते हुए मात्र संस्कार विधान की दृष्टि से उस संस्कार को और सब शांति युक्त पत्नी हो, गर्भ धारण करने के लिए उत्सुक स्त्री हो, और इस प्रकार से दोनों का सहयोग जब हो और परमात्मा का चिंतन करते हुए जो है वीर्य का आधान करना चाहिए। कहते हैं उस समय जो है मंत्र का पाठ करना चाहिए। वीर्यदान के समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, तो कहते हैं गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि त्रिष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि जगज्जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा चासि श्योना चासि सुखदा चास्यूर्जस्वती चासि पयस्वती च। यह मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी एक मंत्र और दिया जा रहा है शास्त्र में, उसको भी हम देखते हैं क्या कहते हैं। ओम रेतो मूत्रम विजहति योनिं ब्रवीषदिन्द्रियं मा गर्भो जरायुणावृत उल्बं जहति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। यह जो है दोनों मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। इन मंत्रों का पाठ करके ही गर्भ का आधान करना चाहिए और फिर जो है आचमन इत्यादि से पवित्र हो करके फिर जो है अपने बाम भाग में बैठा करके पत्नी को कंधे से ऊपर हाथ ले जा करके उसके हृदय पर स्पर्श करते हुए इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। क्या, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा है कि हमारे यहाँ जो विवाह इत्यादि हैं वहाँ केवल काम की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नहीं है, अपितु एक संस्कार है, एक त्याग की भावना से उसको रखा गया है, संस्कार की परिभाषा से रखा गया है। तो आइए सुनते हैं यह क्या कहते हैं मंत्र। कहते हैं ओम यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चंद्रमासि श्रितं वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतम्। इस प्रकार से फिर जो है अपने शेष की रात्रि जो आपके पास बची है उसमें जो है भगवान का स्मरण करते हुए सो जाना चाहिए और प्रातःकाल में उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके ब्राह्मणों के भोजन